सुसैन ने मना कर दिया राम जी को साफ साफ, मैं वैद्य हूं रावण के घर का, मैं आपका वैद्य नहीं हूं सरकार, तनख्वाह लेता हूं उधर से, रोटी खाता हूं उसकी, गाड़ी लिए हूं रावण से, हर महीने इंक्रीमेंट बढ़ता है, इंक्रीमेंट है? और दवाई करूं मैं अपने मालिक के दुश्मन की? नहीं, मैं वैद्य हूं रावण के घर का, किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी के भैया को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, अधर्म है ये, नमक खाता हूं उसका और दवाई करूं दुश्मन का, इलाज करूं दुश्मन का, तो अधर्म हो जाएगा। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो काम किया जाए, पर एक शर्त है हमारे अंदर, यदि राम आज्ञा दे दे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। आप सब कहोगे, पूरा जगत कहेगा नहीं करूंगा, क्योंकि अधर्म है प्रत्यक्ष। यदि राम जी कहें कि सुसैन कर दे तो इलाज, अधर्म तो है लेकिन कर दे, राम जी अपने मुंह से कहे धर्म करो तो कर सकता हूं। यदि राम आज्ञा दे दे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। तो जामवंत ने राम जी से कहा कि राम जी आप नहीं कहोगे तब तक करेगा नहीं है, ये भी जिद्दी है एक नंबर का, तो आप कह दो धर्म करो तो करेगा। तो राम जी यहाँ पर आदेशाम रामायण में उत्तर दिए, बड़ा बढ़िया। क्या उत्तर दिए? बस इन्हीं सब बातों के कारण राम जी अमर है संसार में, इन्हीं सब बातों के कारण। संसार में कुछ ऐसी घटनाक्रम होती है जिसकी वजह से इंसान अमर हो जाता है। महात्मा गांधी क्यों अमर हो गए? सुभाष चंद्र बोस क्यों अमर है? ये सब ऐसा टर्न ले लिए जीवन में, अमर हो गए, समय अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद क्यों अमर संसार में? आपके ऐसे हमारे ऐसे आदमी ही तो थे, लेकिन ये सब ऐसा टर्निंग पॉइंट पा गए, उसे मुड़ लिए जीवन को अपने, सब अमर हो गए। तो राम जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, राम अमर है संसार में। तो राम जी ने जो उत्तर दिया है यहाँ पर, बड़ा प्यारा उत्तर है। उन्होंने कहा, जिस धर्म के पीछे राज्य गया और पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म से भैया भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के पीछे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर राम नहीं ये कह सकता किंचित भी अधर्म किया जाए। जहां मेरा इतना सब नष्ट हो चुका है, पिताजी का मरण हो गया, सीता जी का हरण हो गया, भाई का बिछो हो गया, तो इतना जहां मैंने सह रखा है, एक और भाई जाए तो जाए, लेकिन राम नहीं ये कह सकता किंचित भी अधर्म किया जाए। मैं अपनी जिह्वा से कभी बोल नहीं सकता हूं कि अधर्म किया जाए। सब जाए तो जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। और आप लोग भी इन कथाओं को सुन के संकल्प करो, सब जाए तो जाए जीवन में से, धर्म नहीं जाना चाहिए। अगर धर्म ही चला गया तो फिर आप कंगाल हो जाओगे, क्योंकि धर्मान गो गच्छत जीव एकः, जीव के साथ एकमात्र धर्म ही जाता है लास्ट में, और वो पहले ही छोड़ दोगे तो फिर आप कंगाल होके जाओगे यहाँ से। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, आगे क्या है? देह चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छति जीव एकः, जीव के साथ चिता के बाद केवल एकमात्र उसका धर्म जाता है, और उसको अगर आपने छोड़ दिया उसका दामन, तो फिर आपके साथ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा साथ, अकेले जाओगे, कंगाल होके जाओगे। बाकी सब ही रह जाएगा, धर्म नहीं छूटना चाहिए, सब जाए जाए। गीता में आप पढ़िए, गीता का पहला शब्द है धर्म, पहला शब्द, और गीता का अंतिम शब्द है मम, मम, नीतिर मतिर मम, और दोनों शब्दों को मिलाओ, धर्म मम, धर्म, ये पूरी गीता का सार है। धर्म मम, धर्म इज माई, मेरा अगर कुछ संसार में है तो धर्म ही हमारा खाली बस, मम धर्मा। और वही छोड़ दिया तो क्या बचा आपके पास में? क्या बचा? इसलिए संकल्प रखो जिंदगी में हमेशा के लिए कि सब जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। बाकी एक दिन आएगी वो शहजादी, वो सब लेके जाएगी आपसे, जिसको जिसको अपना माने सब छूट जाएगा, एक मात्र धर्म ही आपका अपना है, मम धर्मा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अरे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना
चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तो छोड़ पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू छोड़ पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है क्यों ऐ मूर्ख तेरा मन। अब पाप में डूबा है क्यों ऐ मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कुछ भी छूटे धर्म नहीं छूटना चाहिए, वही साथ जाता है, बाकी सब भूमो धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। तो राम जी के धर्म प्रेम को जब देखा, वाह, सब जाए तो जाए, एक भाई और जाए तो जाए, धर्म अधर्म करो, ये बात राम कभी बोल नहीं सकते अपनी जिह्वा से। राम की धर्म प्रियता को देखा, सुषेण वैद्य राजी हो गया। उसने कहा, सरकार अब चाहे मुझे अपने मालिक के साथ गद्दारी के जुर्म में नरक यात्रा भोगनी पड़ जाए, मैं आपके भाई का इलाज करूंगा। और सुषेण लक्ष्मण जी की नाड़ी पकड़ा। पहले के वैद्य बहुत होशियार होते, नाड़ी से ही सब जान लेते थे। इतनी बारीक उनकी शोध होती थी कि नाड़ी पकड़ के, अभी भी कई वैद्य हैं जो नाड़ी से ही सब कुछ जान लेते हैं,
किडनी का क्या हाल चाल है, लीवर का क्या, सब जान लेते हैं नाड़ी से ही। नाड़ी वैद्य बहुत अभी भी हैं। तो सुसे ने नाड़ी पकड़ी और बिल्कुल बारीकी से चेकअप करके देखा तो पता लगा कि जो रिपोर्ट आई, क्रिटिकल रिपोर्ट, बहुत खतरे में प्राण इनके। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक डॉक्टर में 3 गुण होने चाहिए। कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, उसके में 3 बातें होनी चाहिए। एक लायन हार्ट, लायन हार्ट। दूसरा डॉक्टर गुण होना चाहिए ईगल आइज, ईगल आइज। और तीसरा गुण लिखा अंग्रेजी में है लेडी फिंगर। भिंडी नहीं, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का अर्थ भिंडी है, वैसे भिंडी नहीं होता। एक ईगल आइज हो, दूसरे लायन हार्ट हो, और तीसरा लेडीज फिंगर हो। अर्थ क्या है? ईगल आइज माने बहुत बारीकी से मरीज का चेकअप करे पहले। ईगल आइज का अर्थ है जो बाज की निगाहें होती है, ईगल की इतनी बारीक निगाहें होती हैं, कितना दूर हो, हजारों फीट ऊपर होता है, लेकिन तब भी अपने शिकार पर निगाह रखता हमेशा। इतने बड़े चूहे को ऊपर देख लेता, हजारों फीट ऊपर से। तो इतना बारीक डॉक्टर की दृष्टि हो कि अंदर तक की झांक ले, इसके अंदर क्या समस्या है। ईगल आइज। दूसरा लायन हार्ट, माने मजबूत हृदय उसका शेर की तरह हो, डरपोक डॉक्टर ना हो कि सुई लगाओ में कापत होगा। कई डॉक्टर हैं कि वो सुई लगाओ में डरा थे, खुद डॉक्टर है कि हाय जब कचत गड़ी तो का होई का। हाँ, डॉक्टर तो इतना मजबूत हृदय का हो कि तुरंत उठावे छोरा और परद फाट डरे तुरंत काम हो। तो अब उसके हाथ खुदे कापत हो तो क्या दवाई करे किसी की, कैसे ऑपरेशन कर पाएगा। तो लायन हार्ट माने मजबूत हृदय, वो सुई लगाने में, चीर फाड़ करने में, दबाने में। फोड़ा किसी को है, वो डराए, हाय छुए तो बड़ा पिराई, नहीं पिराए कतो पिराए, पकड़ के दबाओ का सब गांठ वाट बाहर करो निकाल के। इतनी हिम्मत तो डॉक्टर को चाहिए ही। मरीज चिल्लाएगा, चिल्लाने दो उसको, आपको इसका इलाज करना है, चीरो फाड़ो फटाफट, चिल्लाए। अब दयालु बनोगे तो उसकी मर्ज को ठीक नहीं कर पाओगे आप। तो एक तो क्या ईगल आइज, दूसरे लायन हार्ट, और तीसरा डॉक्टर लेडीज फिंगर भी होना चाहिए। मैंने दवाई करते समय, ऑपरेशन के समय लायन हार्ट, लेकिन कभी कभी आके वो अपनी मुलायम उंगलियां मरीज के सिर पर फिराए और उसको ढांढस भी देता रहे, ठीक तुम ठीक हो रहे हो, पक्का ठीक हो रहे हो, तुमको ठीक करके ही मैं दम लूंगा। लेडीज फिंगर माने थोड़ा करुणापूर्ण उसके हाथ हो, थोड़ा दया में उसके हाथ हो। तो सदगुरु वैद्य ईगल आइज होता है। लक्ष्मण जी की नाड़ी पकड़ते ही उसने बारीक दृष्टि का प्रयोग किया और पूरा उसकी पैथोलॉजी कर लिया लक्ष्मण जी की। और फिर बोले वैद्य जी कि महाराज बहुत क्रिटिकल केस है और एक दवाई है, तो अगर वो आ जाए तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो आ ही नहीं सकती, बहुत दूर है, बहुत दूर है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला में उत्तर सिरे पर भारत के जो हिमालय का एक पूरा है ना, शिखरों का एक जाल है, उन्हीं में एक शिखर है द्रोणागिरी। उस द्रोणागिरी पर एक बूटी मिलती है संजीवनी बूटी। और उस बूटी की विशेषता यह है कि वो सूर्य की किरणों के साथ ही काम करती है। मतलब उसका सूर्य की किरणों से कुछ तालमेल है। वो सूर्य अस्त होते ही काम करना बंद कर देती है, माने सूर्य निकलते ही, और जब तक सूर्य की किरण नहीं होती है वो अपना काम करती है। सूर्य की किरणों से उसका कुछ 36 का आंकड़ा है उस बूटी का। कई दवाइयाँ होती हैं जो आप जानते हो सब लोग, उसके सब टाइम फिक्स होते हैं, रात में ही खाए। जैसे वो कुंवार की पूर्णमासी की जो खीर होती है, वो रतिये में काम करती हो, दिन में नहीं काम करती है। रात में उसको रखो छत में बना के, तो रात वाली किरणों में वो काम करती हो, है ना। दोपहर में रखो, कोई काम नहीं करेगी। तो ऐसे संजीवनी जो है ना, वो अमृत बूटी है। वो अमृत वाली बूटी, उसका संबंध चंद्रमा के साथ है, सूर्य से उसका 36 का आंकड़ा है, तो रात में ही काम करती हो। चंद्रमा में ही अमृत है, सूर्य में अमृत थोड़ा है, प्रकाश खाली है, अमृत चंद्रमा के पास है। तो अब रात का 10 बजा है, लगभग 10-11 बज रहा है। अब इस समय कोई प्रस्थान करे और इतनी दूर जाके हजारों मील वहाँ से बूटी लाना और 5 बजे तक ले आना है उसको कम से कम। सूर्य का उदय हुआ कि फिर ये बूटी निष्क्रिय हो जाएगी, फिर काम नहीं करेगी, फिर रात में फिर काम करेगी। तो और तब तक इनके प्राण निकल जाएंगे। कम समय बचा है। कोई है आपके पास ऐसा जो यहाँ वहाँ जाके ला सकता है बूटी? कहा नाम गिर औषधि, पूरा बता दिया कि वहाँ मिलती है, ये दवा है, लेकिन कौन ला सकता है? दुर्गम काज है, कौन कर सकता है? तो राम जी ने कहा मेरे पास एक है मशीन,
दुर्गम काज पूरा करने वाले हैं। तो उसी का सहारा हमको रहता है। दुर्गम काज जब जब पड़ता है वही पूरा करता है उसको। कवन सो काज कठिन जगमाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। उन्हीं का सहारा है खाली बस। तो हनुमान जी की ओर देखा, जाओ पवन सुत लेन, पवन सुत तुम्हारा ही सहारा है बेटा, जाओ लक्ष्मण प्राणदाता बनो, लक्ष्मण जी के प्राण बचाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया ना लक्ष्मण जी को हमारे, तो लक्ष्मण बिन, राधे श्याम रामायण, लक्ष्मण बिन राम ना रामा दल, अगर ये मर गया तो लक्ष्मण बिन राम ना, फिर मैं भी नहीं बचूंगा। इसे कुछ हुआ तो मैं भी साथ में जाऊंगा इसके। लक्ष्मण बिन राम न रामा दल, सीता जी का उद्धार कहाँ। लक्ष्मण बिन राम न रामा दल, सीता जी का उद्धार कहाँ। इस धर्म की नैया ही देखो, इस धर्म की नैया की देखो, टूटी आकर पतवार कहाँ। इस धर्म की नैया की देखो। भैया जाओ, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरे भाई के प्राण बचाओ। हनुमान जी तुरंत चलने को तैयार हुए। तो सुसेन ने एक बार उनको जरा इंडिकेट भी किया जाने के पहले, उड़ान के पहले, हनुमान जी जा तो रहे हो लेकिन घड़ी देखते रहना, सूर्य उदय हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर बचेंगे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा वो उदय नहीं होंगे भाई साहब, उनसे मैं मिल लूंगा रास्ते में जाते समय, कि हमको ठीक से देख लो मेरा फोटो, हम वह आए पहले वाले। हाँ, बाल समय रवि भक्ष लियो, वह हम हैं। और जब पहले निकले थे तो मसूढ़े थे, खाली दांत एक को नहीं थे तब, पैदे हुए थे केवल। अब की हमारे दाढ़े वाड़े सब फिट हैं, 3200 फिट है अब की बार। जो तनिको कुछ किए 19-20 और हमारे अब पर निकल पड़े, तो अब की तुमको जो निकलूंगा ना बाबा, तो चबलाए के ले जाऊंगा, ऊपर से खाऊंगा हाजमोला। हाँ, तुमको बिल्कुल काम से खत्म कर दूंगा मैं। इसलिए गुरु महाराज हो तो ठीक है, मेरा प्रणाम है, लेकिन अपनी उसमें रहना, जब तक मैं वापसी न कर जाऊं और लक्ष्मण जी वहाँ जाग न जा, निकल न पड़े कौन धोखे में, तो उनको तो मैं ठीक कर दूंगा रास्ते में, मतलब समझा दूंगा। और जमराज भी मेरा परिचित है, उसको फोन लगा दूंगा रास्ते से, मिस कॉल मार के, कि जो लक्ष्मण जी को टच कर लिया तूने, ऐसा गदा मारूंगा तेरी खोपड़िया पे कि जमराज की कुर्सी ही हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाएगी, कोई दोबारा जमराज की सीट नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप चिंता न करो, सब ओके मामला, बूटी आएगी समय से आएगी।